वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। एंड फिल्म रिव्यू का सेगमेंट है। अनजाना अनजानी फिल्म के हवाले से बात करेंगे। टेम्पो कितना चेंज हो गया, डेंगू फीवर से एकदम फिल्म पे तो भाई थोड़ा फिल्म के लिए जो है ना थोड़ा बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब भी वही कह रहे थे कि उन्होंने भी काफी मूवीज देखने का उनको शौक है। मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मुजाहिद हमारे शोबिज़ कवर करते हैं, दुनिया न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। अच्छा मुजाहिद, मुझे ये बताएं, अनजाना अनजानी पे आज हम रिव्यू कर रहे हैं, तो ये इसकी कास्ट के हवाले से बताएं, डायरेक्टर के हवाले से बताएं, और क्या बिजनेस की क्या सिचुएशन है इसकी? दो लोग हैं अनजाना अनजानी में, रणबीर हैं और प्रेरिका है। दो लोगों ने इस पे किया है काम, और कास्ट इसके अलावा कोई मेन और कैरेक्टर है नहीं। पाकिस्तान में ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए की फिल्म ला के तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ने यहाँ पे रिलीज़ किया, लेकिन उसका बिजनेस मेरा ख्याल है अभी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का मैक्सिमम हुआ है। बुरी तरह पाकिस्तान में डेड फ्लॉप हुई फिल्म। क्या वजह है? कास्ट तो अच्छी है, रणबीर कपूर कास्ट अच्छी है, लेकिन स्टोरी वो मिक्सचर है एक इंडियन फिल्मों का। लव आजकल एक फिल्म आई थी, उसकी भी उसमें झलक नजर आती है। एक आम सी स्टोरी है, ना उसका म्यूजिक अच्छा है, अच्छा ना ही उसके कोई गाने इतने ज्यादा अच्छे हैं, ना ही कास्ट इसके अलावा कोई और है। दो लोगों पे फिल्म है ये। इस वजह से लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। सिनेमा में अगर 4-5 हज़ार रुपए का एक शो उसका जो है वो लग रहा है, तो इसकी वजह से ना ही ये फिल्म इंडिया में भी अच्छी। अच्छा, और म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, म्यूजिक कैसा है इसका? किसी भी फिल्म का जो म्यूजिक हो, खासकर इंडियन फिल्म जो होती है उसका, तो वो म्यूजिक का बहुत ख्याल करते हैं कि अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर। इसका कौन है डायरेक्टर? म्यूजिक इसका म्यूजिक डायरेक्टर कोई नया है, आनंद उसका नाम है। कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन उसका म्यूजिक ना तो कोई उसका गाना इतना मकबूल हुआ, और जो स्ट्रीट सॉन्ग है उनमें इस फिल्म का कोई भी ऐसा गाना जो स्ट्रीट सॉन्ग नहीं बन सका, तो इसलिए। ओके, अच्छा दूसरी चीज बताएं, स्टोरी आपने कहा बिल्कुल सिंपल सी है, इट्स अ लव स्टोरी। बिल्कुल है, तो ये एक लव स्टोरी। देखे, एक लड़का लड़की है, वो जिंदगी से तंग आए होते हैं। रणबीर जो है वो बिजनेस में उसको लॉस होता है, वो मरने की कोशिश करता है, और जो लड़की है प्रेरिका, उसको मोहब्बत में नाकामी होती है और वो मरने के लिए जाता है। फिर ये दोनों एक जगह पे मिलते हैं, और मिलने में इनकी दोस्ती होती है, फिर इनका आगे मोहब्बत शुरू होती है। वही बातें, वही चीजें हैं तो जो शाहिद कपूर और करीना वाली जो फिल्म थी, जब भी मेट, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह एक तीसरा बंदा भी होता है उसमें। इसी लव स्टोरी में एक तीसरा बंदा भी होता है। प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी में एक पहले ऑलरेडी जाहिद खान होता है तीसरा। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये क्या वजह है मुजाहिद शेख साहब के? पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं, 3 Idiots आई थिंक वाज द लास्ट डिसेंट फिल्म जो मैंने देखी, जिसकी स्टोरी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, कमर्शियली भी हिट गई। उसके बाद से जितनी भी आ रही हैं वो मिक्सचर और थोड़ी डब्बा टाइप फिल्में आ रही हैं, क्या वजह है? देखिए फारूक, इंडिया के पास भी कोई टॉपिक नहीं है, अच्छा मौजू नहीं है। वही उनकी फार्मूला फिल्में हैं, वही घिसे पिटे उनके पास मौजू हैं, और वही फार्मूला फिल्में जो हमारे ऊपर, पाकिस्तानी फिल्मों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम लोग एक एक्शन फिल्म बनाते हैं तो एक्शन फिल्म बनती रहती है, और अगर हमने कॉमेडी फिल्म शुरू किया तो कॉमेडी बनती रहती है। इसी तरह से इंडियन भी यही करते हैं, और इंडियन अब हमसे ज्यादा करते हैं। तो एक टॉपिक लेते हैं, उसी पे फिल्में बनाई जा रहे हैं। और अगर आप ये देखें, अनजाना अनजानी फिल्म देखें, तो लव आजकल में भी इसी तरह से था। ऐसे ही एक लड़का है, ऐसे ही एक लड़की है, और एक तीसरा भी लेकिन इस तरह कोई फॉर्मूला नहीं। दबंग देख लें, कितनी हिट गई। वैसे मैं ये मूवी देखने के बाद और बाकी आसपास वाली देखने के बाद दबंग को हम इसलिए हिट नहीं कह सकते कि वो एक्शन फिल्मों का फार्मूला था, ये लव स्टोरी का फार्मूला टोटली डिफरेंट। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं था। वो ये है कि अब जैसे गोलमाल एक फिल्म उनकी हिट हुई, तो फिर गोलमाल 2 बनी, फिर गोलमाल 3 अब रिटर्न आ गई, मुन्ना भाई के सीक्वल्स बने, बहुत सी ऐसी मूवीज हैं, हेरा फेरी के फिर हेरा फेरी सीक्वल्स बन रहे हैं। तो क्या स्टोरीज खत्म हो गई हैं और उसी एक टिपिकल फॉर्मूला को कैश करने के लिए बार बार बनाया जा रहा है? बिल्कुल फारूक, आप इस बात को सेकंड आप खुद ही आपने कर दिया कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उनके पास कोई और टॉपिक है ही नहीं। वही टॉपिक लेके वो उसको आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। अगर पहला पार्ट हेरा फेरी का अगर आप देखें, पहला पार्ट जो है वो अच्छा गया, तो दूसरा उस जितना उसने बिजनेस नहीं किया। गोलमाल का भी इसी तरह से अब एक तीसरा उसका जो पार्ट आ रहा है 5 तारीख को, वो पाकिस्तान में भी रिलीज हो रही है, तो वो अब रिलीज होगी तो उसके बारे में पता चलेगा कि उसने कैसा बिजनेस किया। वाकई इंडिया के पास अब ना तो कोई ऐसा टॉपिक है, और एक्शन फिल्मों और लव स्टोरी में उनकी वही चीजें, वही स्टोरीज जो है ना वो आ रही है। म्यूजिक पे वो जरूर तवज्जो देते हैं, और म्यूजिक भी वो पाकिस्तानी सिंगर्स का है। राहत देखें, हर फिल्म में उसके 1-2 गाने होते हैं और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टोरी में उनके कोई नहीं है। ना उनके कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा काम कर रहे हैं, ना ही उनके कोई डायरेक्टर ऐसा काम कर रहे हैं, ना ही उनके राइटर काम कर रहे हैं। इवन के वहाँ का जो राइटर है या डायरेक्टर है, वो पाकिस्तान के राइटर्स को और पाकिस्तान की शायरी को मानते हैं। रणबीर कपूर को
इतनी हाइप क्रिएट उसकी की हुई है। हालांकि मेरी नज़र में, मैं आपकी पहले मायराना राय लेना चाहूँगी, मेरी नज़र में कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर है नहीं जितना उसको हाइप क्रिएट की वाइज अगर सुंदर देखा जाए ना, रणवीर की मैंने अभी तक जितनी फिल्में देखी हैं, मुझे उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी लगी हैं। आई थिंक फिल्म्स के फ्लॉप होने में या हिट होने में और बहुत से फैक्टर्स भी आते हैं। अब जैसे राजनीति में रणवीर का जो परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और वो देखें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके नीतू सिंह, तो उसी वजह से ना जरा ज्यादा सपोर्ट उसको मिली। वो एक बड़ी फैमिली से, और आर्टिस्ट सब लोग, ताया चचा जो है सब उसके, तो वो आर्टिस्ट तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब फिल्म में क्या हुआ, फिल्म की स्टोरी कैसी थी, फिल्म फार्मूला थी, ये चीजें भी। लेकिन फैमिली की भी सपोर्ट है, वो इस वजह से भी कि ऋषि कपूर का बेटा है, इस वजह से, और नीतू सिंह का भी। अच्छा, दूसरी चीज मेरे शेख साहब ये बताएं कि अभी हाल ही में जो 2-3 फिल्में मैंने रोबोट देखी, वो भी मतलब मुझे तो बहुत ही डब्बा लगी। बिल्कुल। अनजाना अनजानी, ठीक है, दबंग में चलो गाने और थोड़ा सलमान खान का वो कलरफुल था, बाकी स्टोरी वाइज इट वाज डब्बा। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तो चलें एक ये फिल्मों का अब ये म्यार हो गया है कि अब साल की 10 बन रही हैं, 8 बन रही हैं, तो क्या इंडिया में जब इस तरह फिल्में फ्लॉप होती हैं तो क्या वहाँ भी फिल्मों की प्रोडक्शन में कमी वाक़या होती है? नहीं फारूक, देखें, अब हमें इसलिए यहाँ पे पता चलना शुरू हुआ है कि इंडियन फिल्में फ्लॉप होती हैं क्योंकि यहाँ पे लगना शुरू हुई हैं। पहले तो ये होता था कि एक सिनेमा में या उस सीडी में या उसमें वीडियो में VHS में फिल्म आती थी तो हमें पता होता था कि बड़ी फिल्म शहनशाह फिल्म आ रही है या इसके अलावा कोई और बड़ी ऐसी फिल्म, बड़ी कास्ट की फिल्म आ रही है तो हमने वो देखनी है। अब तो तमाम वो फिल्में जो उनकी अगर 100 फिल्म बनती है तो उसमें से 90 फिल्में तो उनकी वही फार्मूला फिल्में हैं, डब्बा फिल्में हैं, जिसमें ना गाने जिसके अच्छे हैं, ना म्यूजिक उनका अच्छा है, ना उनका कोई स्टोरी अच्छी है। तो इसलिए वो फिल्में जब यहाँ पे सिनेमा घरों में लग रही है तो हमें पता चल रहा है वो एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि ये भी हमारी तरह तो शायद फिल्में नहीं, इतनी ज़्यादा हमारी तादाद तो उनकी जितनी नहीं है, लेकिन फिल्मों का वो जो नाकामी है वो हमसे ज़्यादा है। सही। तो वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इंडिया में फिल्में फ्लॉप नहीं होती, इंडिया की हमसे ज़्यादा फिल्में फ्लॉप होती हैं, लेकिन उनका चूंकि सर्कट बहुत बड़ा होता है तो वो कमा लेते हैं। वो कमा जैसे रोबोट की मैं रिव्यू पढ़ रहा था, वो तो इतनी तारीफें लिखी हुई थी, और जो इंडियन आर्टिस्ट, वो जो इंडिया में मैगजीन्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन आर्टिस्ट ने पता नहीं सलमान खान के आमिर खान ने कहा कि इससे बेहतरीन फिल्म बन ही नहीं सकती। रजनीकांत की वजह से, रजनीकांत को शायद कह रहे होंगे इतने अरसे बाद आए हैं तो वो दोबारा वापस ना चले फिल्म के हवाले से बात है। वो घर में ही बैठे हैं, अब तो बेहतर होगा ना ही आए और मूवी ना ही करें तो बेहतर होगा। करनी है तो कोई काम की करें इस किस्म की मूवी से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बड़ी थी लोगों को, कैशबेरिया होगी, रजनीकांत होगा, पता नहीं क्या कोई बम्बास्टिक होगा, वो दूसरी साइड से बम्बास्टिक हो गया, वैसे कोई हिट विट नहीं हुई फिल्म। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और ना लोगों ने उसको पसंद किया, और रजनीकांत तो बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगे ना, लोगों ने पसंद ही नहीं किया कि रिपोर्ट एक बना, और वो ना तो बच्चों की पसंद की फिल्म थी। रिपोर्ट के नाम से होता है कि चलें जी बच्चे, कोई 8-10 साल का बच्चा जो है वो अपने फैमिली को कहेगा जी देखनी है मैंने, वो भी नहीं है उसमें कुछ, वो रिपोर्ट ना बड़ों वाला है ना बच्चों वाला वो कुछ दरमियाना सही है, कुछ समझ नहीं आ रही। बिल्कुल। ये था हमारा फिल्म के वाले सेगमेंट। शेख साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक तो लाहौर से ही है, बिल्कुल, हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, एहसन खान, आप लोगों का बहुत प्यारा है, आप लोग उसे बहुत पसंद करते हैं परफॉर्मेंसेस उसकी। और दूसरी जो है वो कराची से आई है, जवेरिया अब्बासी, अ वेरी रिनाउंड आर्टिस्ट, बड़े जबरदस्त और डिफरेंट रोल्स उसने किए हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद उनसे मुलाकात कराएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।